वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, तो अगर कल कोई एब्सेंट एब्सेंट भी हो तो आपको आज की क्लास से समझ आ जाएगा। तो आप लोग अगर पेज 664 निकाल लें, बुक में है पेज 664, पेज 664, पेज 664 है। एक दफा इस सवाल की सिचुएशन पढ़ लें। ये अजान हो रही है पीछे, 2 मिनट में म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी। ओके, सो पेज 666 है। आर यू गाइस देयर? कैन यू गाइस हियर मी? सही है, सही है, सही, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, मैं ऐसे चेक कर रहा था, वो नहीं होता माइक चेक, 1 2 3 चेक, वो हो रहा था। अच्छा, तो पढ़ते हैं इसको। तो ये कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस produces 3 products: alpha, beta, gamma. Following production details are provided. तो जो कल हमने किया था ना, ये उसी तरह एक उसका उसी तरह का एग्जांपल है, उसका एक रिकैप है विद डिफरेंट वैल्यूज। तो इसने तीनों प्रोडक्ट्स की हमें एक तो डिमांड दी हुई है, फिर इसने बताया हुआ है कि उनकी प्राइस क्या है, उन पे कितना मटेरियल लगता है, कितनी लेबर लगती है, कितने मशीन आवर्स लगते हैं। और ये जो ओवरहेड्स हैं 8 लाख, ये आपको क्या लग रहा है, ये अल्फा के ओवरहेड्स दिए हुए हैं या ये कंबाइंड होंगे? क्या लग रहा है? लिखा हुआ ऐसा लग रहा है कि अल्फा के नीचे है, बट ये ओवरऑल है ना, मतलब इट्स नॉट फॉर अल्फा। मतलब थोड़ी सी इसमें आपको ये बता दूं कि ये एक अलग टेबल है, अल्फा बीटा गामा इस टेबल के अंदर है। ये जो ओवरहेड्स हैं ये कॉमन है, कंबाइंड है, बिल्कुल ठीक है। नीचे उसने बोल दिया द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स वर्कड। तो कैलकुलेट यूजिंग कन्वेंशनल कॉस्टिंग। कन्वेंशनल कॉस्टिंग मतलब कन्वेंशनल, ये तो कल हमने बात करी थी। कन्वेंशनल बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मैंने आपको बताया था ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप लोगों की तरह एक मॉडर्न अप्रोच है। तो कह रहे पहले तो वही जो कन्वेंशनल तरीका है घिसा पिटा, उसके थ्रू आप ये बताओ कि तीनों प्रोडक्ट्स पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो बेटा, प्रॉफिट निकालने के लिए ना कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। जब तक कॉस्ट नहीं आएगी तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। और कॉस्ट में भी डायरेक्ट कॉस्ट तो हमें पता है, हमें पता है कि भाई अल्फा पे 17 और 7 ये इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है अल्फा की। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। हमें ये पता करना पड़ेगा
कि ये जो 8 लाख के ओवरहेड्स हैं, ये जो 8 लाख के ओवरहेड्स हैं, इसमें से कितने एक अल्फा पे जाएंगे, कितने गामा पे जाएंगे, कितने बीटा पे जाएंगे। तो कल मैंने आपको रिकैप कराया था कि इसको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, कि यू डू इट थ्रू क्या चीज, इसको क्या बोलते थे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसको बोलते हैं ओएआर। ठीक है, तो अब हम एक मशीन आवर बेसिस पे सारे ओवरहेड्स को एक साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कर लेंगे का मतलब है कि हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ओवरहेड्स ऊपर और मशीन आवर्स नीचे। हमें अपने ओवरहेड्स को टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड करना है। सही है। तो इसमें एक जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। आपने 7 से डिवाइड नहीं करना है। 7 क्या है, बस क्या जल्दी में सर 1 मशीन आवर, 4 मशीन आवर, 2 मशीन आवर। तो यार ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये मशीन आवर्स पर यूनिट है, हमें चाहिए टोटल मशीन आवर्स। तो कैसे निकालें टोटल मशीन आवर्स, आप में से कोई बता सकता है? ये मैं ओएआर निकाल रहा हूं पहले, ताकि पता चल जाए कि एक मशीन आवर की पे कितनी कॉस्ट डालनी है। तो यूसरा कह रही है सर 1,16,000 मशीन आवर्स हैं। क्या आप लोग अग्री करते हो कि 1,16,000 मशीन, एग्जैक्टली यूनिट्स इनटू मशीन आवर पहले कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या करूं पहले, 1 को 6,000 से मल्टीप्लाई करूं, 4 को 15,000 से मल्टीप्लाई करूं, 2 को 25,000 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये आ जाएगा 6,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000, ऐसा ही है। तो ये पूरा बनेगा 8 लाख को आपने डिवाइड किया 1,16,000 से, है ना। 8 लाख को आपने डिवाइड किया 1,16,000 से। तो यहाँ पे आपके पास फिर कॉस्ट आ गई, बिल्कुल $6.9 पर मशीन आवर। जी, अब इसका करेंगे क्या, इसका करेंगे ये कि अगर हमें हर हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना है, तो मैं एक इस तरह की स्टेटमेंट बना सकता हूँ। मतलब मैं एग्जामिनर को ऐसे दिखा सकता हूँ कि भाई देखो, ये हमारा अगर ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो मैं प्रॉफिट निकालने के लिए ये कर सकता हूँ। देखो, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स तीनों माइनस कर दूं, तो डोंट यू थिंक कि मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा? क्योंकि कॉस्ट के 3 ही पार्ट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। देखो, हमें ये पता है बेटा कि एक अल्फा की जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 45 है। अगर आप यहां से देखो, आई होप यू गाइस कैन सी, एक अल्फा की सेलिंग प्राइस 45 है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, हाँ, आपको नजर आ रहा है, एक अल्फा की सेलिंग प्राइस 45 है। एक अल्फा पे जो मटेरियल लगता है वो हमें ऑलरेडी पता है 17 का लगता है। कैन यू गाइस सी दिस? तो ये मैं 17 एज इट इज बेटा नीचे लिख देता हूं। उसके बाद उस पे जो लेबर लगती है वो 7 की लगती है, तो अल्फा की लेबर भी मैं यहां लिख देता हूं। मगर जो अल्फा के ओवरहेड्स हैं वो मैं 1 नहीं लिखूंगा। ये गलती मत करना कि ये 1 लिख दो यहाँ पे। डोंट राइट 1, इट्स 1 आवर। हमने ये जो ओएआर निकाला है, ये इसीलिए निकाला है कि हम हर आवर का रेट चार्ज कर सके। तो आप मुझे बताएं, अल्फा के ओवरहेड्स कितने होंगे? कोई मुझे बता सकता है अल्फा पे कितने ओवरहेड्स चार्ज करूं? अल्फा पे चार्ज करेंगे 6.9। नहीं मलिया बेटा, कन्वेंशनल का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मॉडर्न का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कन्वेंशनल मतलब पुराना तरीका। तो पुराने जमाने में सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं होती थी, सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती थी। मतलब हम अपने ओवरहेड्स को एक्टिविटीज, I'm not doing activity based costing, I'm doing absorption costing. I have absorbed all the overheads together as per machine hours. मैंने आपको कल भी बताया था कि एक तरीका ये होता है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमने कल भी ये किया था ना, एक तरीका ये होता है कि आप सारे ओवरहेड्स को एक साथ एब्जॉर्ब कर लो, जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है। फिर एक और तरीका ये होता है कि आप इन ओवरहेड्स को एक्टिविटीज में ब्रेक करो, जो इसने नीचे करके आपको दिया हुआ है, बट वो बात की बात है ना। तो
हमने अभी तो सिर्फ एक सिंगल ओएआर निकाला हुआ है विच इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कि आपने एक ओएआर के जरिए अपने सारे ओवरहेड्स को पूरे के पूरे इस पे हमने 6.9 डाल दिए, ठीक है। ओके, तो इसका प्रॉफिट आप लोग बताओ कितना आएगा, बाकी सबको समझ आया जी। तो प्रॉफिट इसका आ गया 14.1, 14.1। एक दफा और करते हैं, व्हाट अबाउट बीटा? बीटा की सेलिंग प्राइस कितनी है? आई थिंक बीटा की सेलिंग प्राइस 60 है, राइट? बीटा की सेलिंग प्राइस 60 है। बीटा पे जो मटेरियल लगता है वो लगता है 19 का, है ना? फिर बीटा पे जो लेबर लगती है वो लगती है 21 की। बट जो बीटा के ओवरहेड्स हैं वो कितने होंगे, कोई बता सकता है? 6.9 पर आवर चार्ज करना है। अब वो कह रहा है बीटा में 4 घंटे लगते हैं, राइट? तो 6.9 इंटू 4, 6.9 इंटू 4 would give you 27.6. तो a lot of overheads are being charged on बीटा। हाँ, वो मदिया लॉस इसीलिए है ना, क्योंकि बीटा बेचारे का कसूर ये है कि वो मशीन का सबसे ज्यादा टाइम ले लेता है। तो इस वजह से, क्योंकि हम सारे ओवरहेड्स मशीन के टाइम पे एलोकेट कर रहे हैं, तो उस बेचारे पे, बी फॉर बेचारे पे सबसे ज्यादा ओवरहेड चार्ज हो गए। आप देखो इस पे कितना लॉस आ रहा है, 7.6 का लॉस आ रहा है। नहीं, 7.6 का लॉस है ना? हाँ, 7.6 का लॉस है, ठीक है। जी को देख लेते हैं। जी जी जी, हाँ जी। तो जी 50 का बेचना है, इस पे 16 की लेबर लगानी है, सॉरी मटेरियल लगाना है, 14 की लेबर लगानी है, और इसको 2 घंटे लगते हैं। इसको 2 घंटे लगते हैं, तो क्या हो रहा है, 13.8। और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7.2, 6.2, 6.2, 6.2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वजह से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पिस रहा है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है, बी को। और कौन सा प्रोडक्ट जो है उसका फायदा हो रहा है एक तरीके से, मतलब उस पर कॉस्ट कम चार्ज हो रही है, ए। क्यों? क्योंकि ए में सबसे कम मशीन का टाइम लग रहा है और बी में सबसे ज्यादा मशीन का टाइम लग रहा है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस बात को रियलाइज करती है कि यार हर चीज मशीन से रिलेटेड नहीं है, हर चीज को मशीन आवर पे नहीं बांधना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये जो 8 लाख के ओवरहेड्स लग रहे हैं, ये जो 8 लाख के ओवरहेड्स लग रहे हैं, इनमें से ये जो 8 लाख के ओवरहेड्स लग रहे हैं, इनकी इनकी वजह क्या है, लाइक व्हाट आर द एक्टिविटीज इन विच वी आर स्पेंडिंग द मनी। तो ये इसने आपको एग्जामिनर ने बताया कि भाई इन एडिशन टू द डेटा given above, some supplementary data is as follows। तो इसने, अगर आप देखो, इसने उसी 8 लाख को ब्रेक कर दिया है। इसने हमें ये बता दिया कि ये $8 लाख क्यों लग रहे थे, हम किस चीज पे $8 लाख स्पेंड कर रहे थे। तो पता ये चला कि उस $8 लाख में जो प्योर मशीन से रिलेटेड कॉस्ट है, जो मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो तो सिर्फ कितनी है, $58,000। बाकी जो $8 लाख के ओवरहेड्स लगते हैं, उनमें इतना सारा खर्चा तो कंपोनेंट्स की वजह से होता है, फिर सेटअप करने में हो जाता है, फिर पैकिंग करने में खर्चा हो जाता है। तो ये 8 लाख इसलिए लग रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ड्राइवर नहीं दिया हुआ, तो अभी मैं आपको ड्राइवर बता रहा हूँ, बट ये क्योंकि पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, पास पेपर क्वेश्चन में हमेशा ड्राइवर होता है, या इतना ऑब्वियस होता है कि आप ड्राइवर खुद ही ढूंढ लेंगे। जैसे कि जब आप अगले पेज पे जाओगे, तो आप एक चीज देखोगे। मैं जरा यार ये 1 मिनट, एक ये पेज डिलीट करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे तंग ना करे बार बार। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगले पेज पे जैसे अगर आप जाओ तो ड्राइवर डेटा दिया हुआ है। इसने हमें ये बताया हुआ है कि हर प्रोडक्ट में कितने मशीन आवर्स लगते हैं, हर प्रोडक्ट्स में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, हर प्रोडक्ट्स में कितने सेटअप्स हैं, और हर प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर आए हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे खुद आइडेंटिफाई करना हो ड्राइवर, तो हम क्या ड्राइवर यूज करें? व्हाट शुड आई यूज फॉर मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी नजर में? हाँ, दे आर गिवन इन दैट ऑर्डर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो इसके लिए हम मशीन आवर यूज कर लेते हैं। कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट के लिए हमें मशीन आवर यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज
कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट का मशीन आवर से ताल्लुक ही नहीं है। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं, तो हमें यहाँ हिंट मिल जाएगी कि वी कैन यूज व्हाट, बिकॉज इसने किसी वजह से ही हमें दिए हुए हैं ना नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो हम इसके लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको अभी रिकैप कराऊंगा दोबारा से। अच्छा, फिर सेटअप कॉस्ट के लिए हम नंबर ऑफ सेटअप्स यूज कर लेते हैं। एंड आई थिंक पैकिंग कॉस्ट के लिए, क्योंकि ऑर्डर्स, पैकिंग ऑर्डर आएंगे तो उनकी पैकिंग होगी, तो इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर यूज कर लेते हैं। अब जिस तरह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मलिया, क्योंकि आपने शुरू में मिस किया था बेटा, हमने पूरे के पूरे 8 लाख को मशीन आवर्स पे एब्जॉर्ब किया है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये बोलती है कि आप इंस्टेड ऑफ हैविंग वन ओएआर, you have 4 different rates for all the activities and you absorb them as per their best driver, the thing which drives that activity. भाई कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट क्यों इतनी ज्यादा है? क्योंकि कंपोनेंट्स हैं तो उनको हैंडल करना है ना, तो इस वजह से हम बोलते हैं कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट का ड्राइवर कंपोनेंट्स हैं। कुछ समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? जितने ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे उतनी ज्यादा कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट होगी। इसी तरह सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर कौन है? सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर है सेटअप। जितने सेटअप होंगे उतनी सेटअप कॉस्ट होगी ना। ड्राइवर का मतलब समझ आ रहा है? किस वजह से, क्या चीज उसको ड्राइव करेगी, क्या चीज उसको कम ज्यादा करेगी, क्या चीज उसको वेरिएबल बनाएगी। समझ आ रही? क्या वो किस पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। पैकिंग कॉस्ट, भाई अगर सारा माल एक ही ऑर्डर, एक बंदा आए और वो बोले मुझे अपनी पूरी पूरी फैक्ट्री का पूरे आउटपुट भेज दो, तो मेरी पैकिंग कॉस्ट तब ज्यादा होगी या अगर मैं छोटे छोटे पीसेस में अपने ऑर्डर्स बेच रहा हूँ। अगर लेट से एक बंदा आए, एक सेठ आए उब्बा पराचा, बोले सर आप अपना सारा प्रोडक्शन मुझे भेज दो, तो मुझे एक दफा पैकिंग करनी पड़ेगी ना। सारा माल एक दफा पैक करके मैं उसको दे दूंगा। बट अगर मेरे पास 50 डिफरेंट लोग आ जाएं, कोई बोले मुझे 5 यूनिट दे दो, कोई बोले 20 यूनिट दे दो, कोई बोल दे 25 यूनिट दे दो, तो बार बार में ज्यादा लगेगी। तो पैकिंग कॉस्ट का ड्राइवर है ऑर्डर। जितने ऑर्डर आएंगे उतनी पैकिंग कॉस्ट लगेगी। तो दैट्स दैट्स द लॉजिक। ओके, सो नाउ अब हम क्या करते हैं, वो कह रहे हैं अब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके सबका प्रॉफिट निकालो। तो मुझे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करने के लिए पहले रेट्स निकालने पड़ेंगे। तो मुझे निकालने पड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ड्राइवर रेट, विच स्टैंड्स फॉर एडीआर। ये मैंने आपको कल बताया था। अब आपको 4 एडीआर निकालने होंगे। एक एडीआर आप निकालोगे मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का। फॉर्मूला वही होगा, ओवरहेड डिवाइडेड बाय द बेस। तो मशीन ऑपरेट, पहले हमने पूरा का पूरा 8 लाख मशीन आवर पे ऑपरेट डिवाइड कर दिया था, बट ये गलत है। अब हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ उसमें जो प्योर मशीन के ऑपरेशंस की कॉस्ट है, जिनका ड्राइवर मशीन आवर है, क्योंकि जितनी देर मशीन चलाओगे उतनी ज्यादा मशीन की ऑपरेशन की कॉस्ट आएगी, तो वो तो सिर्फ 58,000 है। तो हम इस 58,000 को अपने टोटल मशीन आवर से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल मशीन आवर्स हमारे कितने थे? आप चाहो तो दोबारा कैलकुलेट कर लो, बट वो वही होंगे, 1,16,000 ही होंगे। क्या ख्याल है? पहले भी 1,16,000 थे ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1,16,000 थे, तो अब चेंज थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि उतने यूनिट्स बन रहे हैं अल्फा के, वही डिमांड है, वही वही मशीन आवर पर यूनिट है। जैसे आपको याद होगा, इसके 6,000 यूनिट्स थे, इसके 15,000 यूनिट्स थे। मैं इधर लिख देता हूं ताकि पेज चेंज ना करना पड़े। और इसके 25,000 यूनिट्स थे। तो हम टोटल, ओके मैं उसका भी जवाब दे देता हूं आपको, जरा सब्र करो। यहाँ पे आ गया 1,16,000। ठीक है, तो मैं ये सॉल्व करके आपको आपकी बात का जवाब देता हूँ मलिया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा $0.5 पर मशीन आवर। ओके, सही है। ठीक है, तो 1,16,000 आप सबको पता है कैसे आया। अच्छा, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद हमारी जो अगली कॉस्ट है वो है कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट। सो कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट के लिए आप लोगों के ख्याल से मुझे क्या करना चाहिए? कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट के लिए क्या करना चाहिए? कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट का न्यूमरेटर कितना है?
हाँ, कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट का न्यूमरेटर है 1,42,000, बिल्कुल युसरा। अच्छा, अब इसको मैं डिवाइड किससे करूं, ये बताओ तो मजा आएगा। ओके, वेरी गुड बिलाल एंड युसरा। आप लोग कह रहे हो इसको 489,000 से डिवाइड कर दें। बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्यों 489,000 से डिवाइड कर रहे हैं? हाँ क्योंकि बॉस, एक अल्फा में 4 कंपोनेंट्स हैं, ये पर यूनिट है। कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट के लिए हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का बेस बनाया हुआ है। तो हमें देखना होगा कि पूरे साल में फैक्ट्री में कितने कंपोनेंट्स हमें हैंडल करने होंगे सबको हैंडल करने की कॉस्ट 142,000 है। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे पास कंपोनेंट्स हैं कितने। तो एक अल्फा में 4 लगते हैं, तो ये 24,000 तो इसके हो गए, है ना। एक बीटा में 6 लगते हैं, तो 90,000 इसके हो गए। और इसमें 15 लगते हैं, तो 15 का मतलब है इसके कितने हो गए, कितने भी हो गए टोटल मिला के, आप लोग कह रहे हो टोटल 489,000 हो गए, राइट। अच्छा, इसको प्लीज 2 डेसिमल प्लेस पे करना, हाँ दूसरा। तो 142,000 डिवाइडेड बाय 489,000 कितना होता है? 0.29 करते हैं इसको, ठीक है, 30 नहीं करते। तो ये हो गया 0.29। पर क्या लिखूं आगे? पर वॉट? पर आवर? पर कंपोनेंट, बिल्कुल बिलाल, पर कंपोनेंट। यस मलिया। अच्छा जी, तीसरी जो कॉस्ट है उसका नाम है सेटअप कॉस्ट। तीसरी जो कॉस्ट है उसका नाम है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? इसका न्यूमरेटर है 350,000। इसका डिनोमिनेटर कितना होगा? क्या करूं? शुड आई डू 3 इंटू 6,000, 1 इंटू 15,000 एंड 6 इंटू 25,000, या मैं डायरेक्ट 3, 1 और 6 को ऐड कर लूं? बताओ, डायरेक्ट 3, 1 और 6 को ऐड कर लूं या इनको मल्टीप्लाई करूं इनकी क्वांटिटीज से? इनकी क्वांटिटीज ऊपर लिखी हुई थी, मैंने मिटा दी। मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं? और नहीं करूं तो क्यों ना करूं? क्यों ना करूं डायरेक्ट, क्यों? मुझे रीजन चाहिए। आप लोग कह रहे हो यार 10 लिख दें सर। यस, यस, बिकॉज इट्स नॉट पर यूनिट एंड प्रोडक्शन सेटअप्स कैन नेवर बी पर यूनिट बेटा, अनलेस यू आर मेकिंग अ जहाज। 3 दफा पूरे साल में अल्फा के लिए मशीन सेटअप करी, एक दफा बीटा के लिए करी, 6 दफा गैमा के लिए करी। तो देखो ना, पिछली दफा बीटा पिस रहा था इस वजह से, क्योंकि सेटअप कॉस्ट भी मशीन आवर के हिसाब से जा रही थी, और उस बेचारे में 4 मशीन आवर लगते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, देखो उसमें सिर्फ एक सेटअप लगता है। तो आप देखना जब हम कॉस्ट निकालेंगे बीटा की कितनी कम आएगी कॉस्ट। खैर, 350,000 डिवाइड बाई 10, आगे क्या करूं? आंसर तो बताओ, आंसर तो बताओ, क्या लिखूं? बस 35,000 लिख दूं? हाँ बिलाल, जैनब जी, नहीं, ये लिखूंगा डॉलर 35,000 पर सेटअप। जी, पर सेटअप जरूरी है, हर सेटअप के $35,000 लगते हैं। सही है। आखिरी कॉस्ट है पैकिंग कॉस्ट। आखिरी कॉस्ट है पैकिंग कॉस्ट। आखिरी कॉस्ट है पैकिंग कॉस्ट। अच्छा जी, अब पैकिंग कॉस्ट में क्या करें बताइए? पैकिंग कॉस्ट का न्यूमरेटर है 2.5 लाख। इसको किससे डिवाइड करूं? जी, इसको डिवाइड करें 21 + 4 + 25 से, क्योंकि ये भी पर यूनिट नहीं है, राइट। दिस इज नॉट पर यूनिट, दिस इज ऑल्सो टोटल, टोटल, राइट। तो इसको मैं 50 से डिवाइड करता हूं बेटा, तो दिस वुड बी 5,000 पर ऑर्डर। भैया आपकी बात का जवाब देना है, मैंने, मुझे याद है, डोंट वरी। हाँ, मैं जरा एक दफा ये खत्म करना चाह रहा था। अच्छा, एटीआर हमने निकाल लिए, अब हाउ डू वी कैलकुलेट द कॉस्ट या प्रॉफिट?
जो भी प्रॉफिट, तो वो कॉस्ट सेलिंग प्राइस से माइनस हो जाएगी तो प्रॉफिट आ जाएगा। बट अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? तो मैं कह रहा हूं अगर मैं उसी तरह का टेबल बनाऊं जैसे मैंने पहले बनाया था पिछले पार्ट में ऐसे, बस सिर्फ ये होगा कि ये टेबल थोड़ा सा और एक्सपैंड हो जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चों, ये देखो, आप लोग मेरी ये बात सुन लो, फिर नहीं समझ आए तो बताना। देखो, एक प्रोडक्ट है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा। पिछली दफा तो हमने सिर्फ तीन चीजें लिखी थी, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और हमने सारे ओवरहेड्स को एक साथ लिखा था। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ओवरहेड्स हैं ये चार हिस्सों में आएंगे, बिकॉज हमने ओवरहेड्स को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसके मैं एक्रोनिम्स लिख रहा हूं सिर्फ, सही है। एक है एमओसी, विच इज मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर एक ओवरहेड है सीएचसी, विच इज व्हाट, कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट। एक का नाम है एससी, सुप्रीम कोर्ट नहीं क्या, सेटअप कॉस्ट। और एक का नाम है पीसी, पैकिंग कॉस्ट। तो अब जब ये सब माइनस होंगे ना तो तब जाके मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस में से ये सब कुछ माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? प्रॉफिट। ठीक है। तो पिछली दफा प्रॉफिट कैसे निकाला हमने? सब कुछ दिया हुआ था, बस ओवरहेड्स हमने ओएआर के जरिए चार्ज किए, सही है। अब हम इन चार चीजों के जरिए अपने ओवरहेड्स को चार्ज करेंगे, लेकिन जो इनिशियल चीजें वो मैं कॉपी कर देता हूं। मतलब ये वाली 45, 17 और 7, फिर ये था 60, 19, 21, 60, 19, 21, ये तो दिया हुआ है ना, प्राइस और मटेरियल लिख रहा हूं मैं। 50, 16, 14, 50, 16, 14, राइट। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि यार ये जो ओवरहेड्स हैं, ये ओवरहेड्स हमने चार्ज करने हैं ये वाले, सही है, यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक एक करके हम कर लेते हैं। जैसे मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, आप लोग बताओ कैसे चार्ज करूं मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट? हमें हमारा जो रेट है वो हमें ये बोल रहा है, हमारा जो रेट है अगर आप यहां देखो, हमारा रेट हमें ये बोल रहा है इट्स 0.5 पर मशीन आर। तो एक अल्फा में कितने मशीन आर लगते हैं? एक अल्फा में, क्योंकि मैं कॉस्ट एक की निकाल रहा हूं, टोटल नहीं निकाल रहा हूं, एक अल्फा में एक ही आवर लगता है। क्या ख्याल है? एक बीटा में चार लगते हैं, एक गैमा में दो लगते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी ये वाली कॉस्ट होगी 0.5, ये वाली कॉस्ट होगी 2, और ये कॉस्ट होगी 1? इज दैट ओके? 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 4, 0.5 इंटू 2, हाँ, 0.5 इंटू 1, 0.5 इंटू 4, 0.5 इंटू 2, ये किया है मैंने। ठीक है, इसको इस रेट को यूज किया है, इस रेट को। इज दैट ओके? अच्छा, सीएचसी को कैसे चार्ज करूं? सीएचसी को इट्स 0.29 पर कंपोनेंट, 0.29 पर कंपोनेंट। क्या करूं बताओ? 0.29 पर कंपोनेंट। तो 0.29 इंटू 4, 0.29 इंटू 6, 0.29 इंटू 15, राइट। तो ये बन जाएगा, आप लोगों ने सही बताया मुझे, आपने बोला ये होगा 1.16। फिर अगला वाला क्या होगा? 1.74, और ये होगा 4.35। तो a lot of cost is being charged to gamma because it has a lot of components, right? अब मजा आएगा ना, ये अगर सही बताया तो मतलब आप लोग वाकई अक्लमंद हो। इसका क्या करें? गुड बिलाल। देखो, अच्छा अब दूसरा इसमें देखो फर्क ये है, अब 35,000 को भी आप पहले 3 से ही मल्टीप्लाई करो। देखो, बाकी लोग भी सुन लो, 35,000 पर सेटअप है ना। अब मसला ये हो रहा है अपना दूसरा, अगर तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हो तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो बहुत ही हैवी आंसर आ रहा है ना। देखो आंसर क्या आ रहा है, 1,05,000। ये इतना हैवी पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि ये आंसर एक अल्फा का नहीं है जी,
क्योंकि ये आंसर टोटल अल्फा का है। अब हमें ये पता कैसे चल रहा है, क्योंकि बेटा आपने इसको जिस चीज से मल्टीप्लाई किया है ना, वो पर यूनिट नहीं है। आप ये देख रहे हो, देखो जो पहले दो केसेस थे ये, इनमें जब आपने मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये ऑलरेडी पर यूनिट चीज को आपने मल्टीप्लाई किया है। दूसरा, मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे तुमने जो मल्टीप्लाई किया है, वो तुमने जिससे मल्टीप्लाई किया, ये पर यूनिट नहीं है, ये टोटल है, ये सारे अल्फाज के लिए है। तो आपको पर यूनिट करने के लिए ना इसको डिवाइड मारना पड़ेगा किससे? 6000 से, ताकि आपको ये पता चले कि एक अल्फा की जो सेटअप कॉस्ट है वो आती है 17.5, बिकॉज 35,000 into 3, that gives me 105,000. I divided that by 6,000. How would you do for beta? How do you do the same thing for beta? Beta के लिए हमें करना होगा 35,000 into 3 की जगह now I will have to do into 1, because उसका एक ही सेटअप है, राइट? और बीटा के यूनिट्स कितने हैं? बीटा के यूनिट ज्यादा हैं। अल्फा के सिर्फ 6000 यूनिट्स थे, बीटा के कितने यूनिट्स हैं? बीटा के आई थिंक 15,000 यूनिट्स थे, है ना जी? तो इसको डिवाइड करते हो तो इसकी कॉस्ट देखो काफी कम आती है, तो इसकी कॉस्ट आती है 2.33। व्हाट अबाउट जी? व्हाट अबाउट जी? जी के लिए क्या करें? जी को 6 सेटअप चाहिए, तो 35,000 into 6 डिवाइडेड बाय 25,000, है ना? तो इसका आंसर आता है 8.4। फिर इसी तरह अब पैकिंग कॉस्ट का बता सकते हो आप लोग मुझे कि पैकिंग कॉस्ट का क्या करें? व्हाट शुड वी डू विद पैकिंग कॉस्ट? सेम होगा लाइक सेटअप कॉस्ट, इट्स 5,000 पर ऑर्डर। तो अल्फा के ऑर्डर थे 21, तो मुझे ये करना पड़ेगा 21 into 5,000, बट जो आंसर आ रहा है वो बहुत बड़ा आंसर है, तो उस आंसर को मुझे पर यूनिट पे लेकर आना पड़ेगा। तो ये भी आयरॉनिकली 17.5 ही आएगा। इसी तरह जो बी है, बी में क्या करें आप बता सकते हो? बी के लिए, बी के लिए भी इट्स 5,000 पर ऑर्डर, इट्स 5,000 पर ऑर्डर। ओके, सो बी के लिए आप लोग कह रहे होगा, एक मिनट, हाँ प्लीज, एक मैसेज आया, सॉरी यार, जस्ट वन सेक। ओके, अलीना कह रही है सर 5 है बी के लिए, नहीं 5 फॉर गैमा, उसके लिए कितना है? 1.33 है। इसका आप लोग कह रहे हो 1.33 है, सही कह रहे हो? 5,000 into 4 डिवाइडेड बाय 15,000, बिल्कुल। फिर 5,000 into 25 डिवाइडेड बाय 25,000, तो इसका आता है 5। तो अब आप क्या निकाल सकते हो? अब आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये चैप्टर है पूरा यही। या सो नाउ ए इज गेटिंग अ लॉस, है ना? पहले ए बच गया था ना, आपको याद है? क्योंकि ए मशीन आवर के चक्कर में निकल गया, उसने बोला भाई मैं तो सिर्फ 1 घंटा यूज करता हूं, मुझे इतनी कॉस्ट ना दो, मुझे ना दो कॉस्ट। उस चक्कर में ए फुल प्रॉफिट में चल रहा था और बी पिस गया था, क्योंकि हर चीज मशीन आवर पे चार्ज हो रही थी, बी के 4 घंटे लग रहे थे, उसको हमने ऐसा ऐसा कॉस्ट डाला था। अब देखना बी फायदे में रहेगा, बी बी इज नॉट इन इन दैट मच लॉस बिकॉज बी इज इन प्रॉफिट। अच्छा, ये इसको 15.66 का इस पे लॉस हो रहा है। अच्छा, बी में अब हमें 12.6 का प्रॉफिट हो गया। इस पे हमें 1.25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ज्यादा सही प्रॉफिट कौन सा है? ये पार्ट वाला या पार्ट ए वाला?
दिस इज मोर एक्यूरेट, राइट? पर प्रोडक्ट अगर आप देखें तो दिस वन इज मोर एक्यूरेट। अच्छा, बस एक आपको छोटी सी बात बतानी थी कि पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अहमियत और बढ़ गई है। देखो, पुराने जमाने में ना जो ओवरहेड्स हैं उन पे लोग इतना फोकस नहीं करते थे। मैं आपको वैसे ही एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो हो गया, आपने क्वेश्चन 2 होमवर्क में करना है, बट मेरी एक बात सुन लो। देखो, 1970 से लेके 2000 तक जब प्रोडक्शन होती थी ना, मैं आपको एक वैसे प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट जब बनता था ना, तो प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट की कॉम्पोजिशन है ना, वो इस तरह होती थी। जैसे आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते थे ना, तो उसमें अगर लेट से अगर टोटल कॉस्ट 100 रुपए है ना, अगर, तो उसकी कॉम्पोजिशन ऐसे होती थी कि इस पे लेट से 30 का मटेरियल लग गया, 50 की लेबर लग गई, और 20 रुपए के ओवरहेड्स लग गए। ठीक है? मॉडर्न डे में, लाइक 2021 एंड बियॉन्ड में, आजकल क्या हो रहा है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो ना 100 रुपए का, तो उस पे 10 रुपए का मटेरियल लगता है, 5 रुपए की लेबर लगती है, और 85 रुपीज के ओवरहेड लगते हैं। मैं ऐसी हाइपोथेटिकल नंबर्स दे रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मॉडर्न डे में अब जब प्रोडक्शन होती है ना, तो ओवरहेड इज अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट। लाइक मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इज स्पेंड ऑन ओवरहेड्स। पुराने जमाने में क्या होता था, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट वाज स्पेंड ऑन लेबर एंड मटेरियल। यू नो व्हाई? बिकॉज पुराने जमाने में हर चीज हाथ से बनती थी, तो ओवरहेड्स बहुत कम होते थे, मशीन का काम बहुत कम होता था। मॉडर्न डे में जो ओवरहेड्स है ना, दे आर द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ योर कॉस्ट। जैसे अगर आपका एक फोन है, जब आपका फोन बनता है, उस पर जो मटेरियल लगता है वो तो आई थिंक 2000 रुपए का लगता है, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर है, जो वो सारे ओवरहेड्स हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मॉडर्न डे में ओवरहेड्स का एक्यूरेसी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि पहले अगर आपके ओवरहेड्स थोड़े बहुत इनएक्यूरेट भी होते थे, तो आपकी कॉस्ट पे वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि देवर लाइक 20% ऑफ योर कॉस्ट। बट नाउ इन मॉडर्न डे, इन सम फर्म्स ओवरहेड्स आर अप टू लाइक 80 to 90% ऑफ देयर कॉस्ट। तो इफ दे गेट ओवरहेड्स रॉन्ग, मतलब अगर वो ओवरहेड्स की एलोकेशन इधर उधर कर दें, तो उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जैसे इधर भी अगर आप देखो बेटा, हमारे वाले क्वेश्चन में अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज करते, तो हम तो ये समझते रहते हैं ना, ए हमारा बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। बट अगर हम रियलिटी में जाके देखें, तो ए पे तो हमें लॉस हो रहा है, तो हमें ए की प्राइस बढ़ानी चाहिए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? हम तो ए बड़ा सस्ते में बेच रहे हैं। आपको समझ आ रही है मेरी बात? बी जो है, उसको हम बड़ा बहुत बुरा समझ रहे थे, बट असली में बी तो अच्छा प्रोडक्ट है। तो नाउ व्हेन द ओवरहेड्स आर अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ योर कॉस्ट, you have to get the overheads accurate, because if you don't get them accurate, then your selling price will be distorted. because आपने ये समझना है, इस क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस दी हुई है, बट रियलिटी में सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है? कोई मुझे बता सकता है रियलिटी में सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है? रियलिटी में सेलिंग प्राइस निकलती है कॉस्ट के थ्रू। हर इंसान पहले कॉस्ट निकालता है, फिर सेलिंग प्राइस निकालता है। तो अगर आपकी कॉस्ट ही गलत आएगी, अगर आपकी कॉस्ट, बिल्कुल बिल्कुल टोटल कॉस्ट पे आप मार्जिन मार्कअप लगाते हो ना, मैं आप लोगों को आसान जबान में ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कॉस्ट ही गलत आएगी, तो प्राइस भी गलत आएगी। तो इसलिए मॉडर्न डे में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ज्यादा एंड ज्यादा यूज हो रही है, बिकॉज अब लोगों का ओवरहेड का खर्चा बढ़ता जा रहा है। पहले ओवरहेड ज्यादा से ज्यादा होता था, रेंट, मैनेजर की सैलरी। अब ओवरहेड में आपको हर चीज तो मशीन से होती है, तो रोबोट्स आ गए हैं। तो नाउ द ओवरहेड कॉस्ट इज मोर एंड मोर एंड मोर। ठीक है? तो प्लीज क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लेना। ओके? जाना है तो जाओ, मलिया तुम रुको। हाँ, देखो, अच्छा आप ये अस्यूम करो कि अभी हम एक डिपार्टमेंट वाली फैक्ट्री कर रहे हैं। तो आप ये बोल रही हो ना कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी तो मल्टीपल ओएआरस होते थे। इज दैट योर क्वेश्चन, राइट? ओके। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो मल्टीपल ओएआरस भी होते थे ना, वो फिर हर डिपार्टमेंट के होते थे, वो एक्टिविटीज के नहीं होते थे। मतलब अभी जो हमने क्वेश्चंस करे, आप समझो हम इसमें एक ही डिपार्टमेंट है, पूरी फैक्ट्री इज वन डिपार्टमेंट। बट अगर इसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते, तो हम हर हर डिपार्टमेंट का अलग ओएआर निकालते हैं, मैं मानता हूं, बट दे आर फॉर द एंटायर डिपार्टमेंट्स। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यू आर डूइंग इट फॉर द एक्टिविटी, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटी।
डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हम रेंट और वो सब कुछ डाल रहे होते थे, हम प्रोसेसेस नहीं डाल रहे होते थे। तो दैट्स द डिफरेंस। हाँ, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि ये कटिंग कटिंग है, या ये हम कह रहे हैं यार मशीन को सेटअप करना, इट्स अ प्रोसेस। सो दैट्स द थिंग। ओके, यस 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 यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, एंड दिस इज अ मोर मॉडर्न एंड बेटर अप्रोच। चले, ऑल राइट, बाय बाय।